हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग ट्राइबल्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के अंडर ये टॉपिक कवर होता है एंड दिस टॉपिक इज़ पार्ट ऑफ मेंस इन 300 टॉपिक्स, जो कि आप वेबसाइट पर जाकर कोर्स में देख सकते हो। ट्राइबल्स इन इंडिया देखो इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली एक स्वास्थ्य पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य पोर्टल क्या है कि हमारे जो यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल बेसिकली लॉन्च किया है। इस पोर्टल में जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोवाइड की जाएगी। तो है क्या कि एक सिंगल पोर्टल पर ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो गया बेसिकली ये, जिसमें जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो सारी ट्राइबल्स को इंडिया की हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है उन सबको प्रोवाइड की जाएगी। तो जिसमें जो है इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, रिसर्च ब्रीफ्स वगैरह सारे डिस्कशंस की जाएंगी। और इसमें क्या है कि 3 तरीके की जो ईज़ हैं, 3 ईज़, उनका एक्सचेंज किया जाएगा। एक है आपका एक्सपर्टीज़, ठीक है, दूसरा है आपका एविडेंस और तीसरा है आपके एक्सपीरियंसेस। ये चीज़ें शेयर की जाएंगी इसमें। बाकी और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, जैसे एक न्यूज़ लेटर भी लॉन्च किया गया था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, जिसका नाम था आलेख, ये भी लॉन्च किया गया था। फिर आपके नेशनल ओवरसीज़ पोर्टल, नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल भी लॉन्च किया गया था कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और ट्रांसपेरेंसी आए, उनको आसानी से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो पाए। फिर ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी एक बनाया गया था, एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके, जो कि बेसिकली डिजिटल इंडिया के अंडर ही आता है, जो कि शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है उनको एम्पावर करने के लिए बनाया गया था, जिसमें और एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चलाई गई थी। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, यहाँ वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ आपको स्पेशल कोर्सेज़ के अंडर मेंस इन 300 टॉपिक्स का कोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप जाओगे, यू हैव टू क्लिक ओवर हेयर, ये पेज आपको रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पर। तो यहाँ से आप ये कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। ये टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ट्राइबल्स का, ये इसी कोर्स का पार्ट है। सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो हम अब पढ़ रहे हैं ट्राइबल्स इन इंडिया के बारे में। तो ट्राइबल्स को और क्या कहा जाता है? हम इनको कहते हैं आदिवासी, ठीक है, या फिर वनवासी भी कहते हैं इनको, है ना। तो ये जो आदिवासी हैं, वनवासी है, ये कलेक्टिव टर्म यूज़ होता है, जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ट्राइब्स है ना, उनके लिए ये एक कलेक्टिव वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है कि ये इंडिजिनस हैं इंडिया की कुछ कुछ प्लेसेस के लिए, ये इंडिजिनस हमारी पॉपुलेशन है। तो ट्राइबल्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ये इंडिजिनस क्यों हैं? यहाँ पर ही रहते हैं ये, ठीक है, और यहीं की कम्युनिटीज़ हैं। ऑल्दो ये कहा जाता था कि जो ट्राइबल्स हैं वो जब से इंडिया बना है यहीं से ही हैं वो लोग, बट अभी जो मॉडर्न डे कुछ ट्राइब्स आ रही हैं, कुछ आजकल की जो आदिवासी कम्युनिटीज़ कुछ ऐसी देखी गई हैं, जो कि कहा जाता है कि ये जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था उस टाइम से ये बननी स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद ये कुछ ऐसी आदिवासी कम्युनिटीज़ थी जो फॉर्म हुई थी, जिसमें उनकी एंसेस्ट्री जो है अगर देखी जाए तो जो पुराने हमारे एंशंट हंटर गैदरर्स थे, वहाँ से जो ईरानियन फार्मर्स थे, जो इंडो आर्यन थे, और ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स थे, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज स्पीकर्स, ये सारे जो लोग थे ये आते हैं उसमें। तो ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग 6 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है, जैसे अंडमानीज हो गई, एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक है, द्रविडियन है, इंडो आर्यन है, सीनो टिबेटन है, क्रादाई है। ये अलग अलग आपकी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस में आती है, लिंग्विस्टिक ग्रुपिंग्स हम इस तरीके से करते हैं। तो ये जो टर्म है ना बेसिकली ट्राइबल्स, तो ये एक एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ भी होती है। जैसे चकमास हो गए बांग्लादेश के, फिर नेपाल के खास हो गए, देन श्रीलंका के वेदा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ सो दैट अगर आप इंक्लूड करना चाहो अपने आंसर में। चकमास बांग्लादेश के हो गए, ठीक है, बांग्लादेश, देन खास ये हैं नेपाल के, ठीक है, एंड देन वेदास, वेदा दे आर फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो इन एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी यूज़ की जाती है। तो
इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है ये इंडिया में, जो कि अराउंड 8.6% ही बनाती है इंडिया की पॉपुलेशन के, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। ठीक है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 90% है। और जो ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन देखी जाती है वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। और वर्ल्ड ट्राइबल डे देखो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये लाइन आप अगर हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट ओवरऑल देखा जाए तो आदिवासी सोसाइटीज़ जो हैं अगर हम देखें तो कहाँ कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना यहाँ पर इस साइड में, देन अंडमान निकोबार आइलैंड में जरावा जो ट्राइब हैं, ये सारी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं ना, ये सारे एरियाज़ में आप काफ़ी पाओगे इनको। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम ट्राइबल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो डेमोग्राफिक स्टेटस देखते हैं ट्राइबल्स का इंडिया में क्या है। तो है क्या कि अगर हम लाइवलीहुड स्टेटस की बात करें तो उसमें है कि अराउंड 40.6% जो ट्राइबल्स हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अराउंड 20.5% जो है वो नॉन ट्राइबल्स हो गए आपके। ठीक है, तो ये एक बड़ा नंबर है। 2015 और 16 सेंसस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि 40.6% ट्राइबल जो है अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे अगर सेक्स रेशो की मैं बात करूँ तो ट्राइबल्स का सेक्स रेशो जो है वो 990 है अपॉन 1000। ठीक है, जबकि अगर मैं ये बात करूँ कि नेशनल एवरेज क्या है, तो नेशनल एवरेज जो है ट्राइबल्स, अगर मैं सेक्स रेशो की बात करूँ तो 933 अपॉन 1000 है। तो नेशनल जेंडर प्रपोर्शन जो है वो इतना है, और ट्राइबल्स का कितना है, ट्राइबल्स में जेंडर प्रपोर्शन है 990 अपॉन 1000। तो ये भी एक बड़ा गैप आता है। देन एजुकेशन की भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत एजुकेशन स्टेटस में काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि अराउंड 41% जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो इलिटरेट हैं अभी भी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। देन बेसिक एम्यूनिटीज़ भी नहीं मिलती उनको। 2011 सेंसस के हिसाब से ये पता लगता है हमें कि टैप वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो गई या ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हैं, क्लीन कुकिंग फॉइल वगैरह, ये सब फ्यूल वगैरह, ये सब चीज़ें तक ट्राइबल पॉपुलेशन को नहीं मिल पाती हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम देखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख करके हम ये कह सकते हैं कि भाई ट्राइबल्स जो हैं वो काफ़ी क्यों आते हैं माइनॉरिटीज़ में, क्योंकि उनके पास उनका स्टेटस जो है इंडिया में काफ़ी ख़राब देखा जा रहा है। इंडिया में देखा जाए अराउंड 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में। तो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अच्छा, ये होते क्या हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स? होते हैं कि जैसे इंडिया के जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, उनमें भी जो और ज़्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स ऑलरेडी इंडिया में वल्नरेबल ही हैं, पर उनमें भी जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो गए वो होते हैं हमारे PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसमें गोंड जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, और उड़ीसा जो है वो उसमें लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं अभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हेल्थ स्टेटस की काफ़ी प्रॉब्लम आती है ट्राइबल्स इन इंडिया। कैसा है हेल्थ स्टेटस ट्राइबल्स का? तो एक तो ट्राइबल जो है वो ट्रिपल बर्डन डिजीज़ जो है उससे सफ़र करते हैं। ट्रिपल बर्डन डिजीज़, ट्रिपल बर्डन डिजीज़ क्या होता है कि एक तो आपकी हो गई कि माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम हो गई और कम्युनिकेबल डिजीज़ वाली प्रॉब्लम हो गई। तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है काफ़ी डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ शेयर करते हैं। जैसे कौन सी हो गई, मलेरिया, TB हो गई, HIV, हेपेटाइटिस, वायरल फीवर हो जाते हैं। तो ट्राइबल्स को अराउंड आप देखोगे 30% मलेरिया केसेस आपको मिलेंगे उनमें, और मलेरिया रिलेटेड मोर्टालिटी जो है वो अराउंड 60% मिलेगी, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो काफ़ी ज़्यादा इनमें ये चीज़ों की प्रॉब्लम है। फिर अगर आप ट्राइबल गर्ल्स में देखोगे, लड़कियों को अंडरवेट से सफ़र करती हैं, लो बॉडी मास इंडेक्स होता है उनका, स्टंटिंग ट्राइबल्स में बहुत ज़्यादा देखी गई है। और मतलब नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के मुकाबले ट्राइबल्स में स्टंटिंग काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो स्टंटिंग भी एक मेजर प्रॉब्लम जो है
वो देखी जाती है। फिर इनको जेनेटिक ऑर्डर्स एंड लाइफस्टाइल डिजीज़ भी देखी जाती है, जैसे हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह भी इनमें देखी जाती है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, जैसे सिकल सेल एनीमिया जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इनका रेंज करता है। तो ये भी ट्राइबल्स में अभी देखी गई हैं। जैसे कुछ ट्राइब्स हैं आपकी आदियान, एरोला, पानियान, गॉन्ड्स, इन सब में ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। फिर मेंटल इलनेस हो जाता है, एडिक्शंस की वजह से ये प्रॉब्लम भी देखी गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर देखी जाती हैं। जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं, तो उस चक्कर में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी देखी जाती हैं। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ट्राइबल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे स्वास्थ्य पोर्टल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर ये नेशनल ओवरसीज़ पोर्टल एंड नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल भी बता चुकी हूँ। आलेख है, प्रधानमंत्री वन धन योजना है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हम देखें, आर्टिकल 15 है, 16, आर्टिकल 46, आर्टिकल 335, 338 विच इज़ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 342 क्लॉज 1, 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस सारे कवर करते हैं जो आपके ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज़ हैं। ठीक है, लीगल प्रोविजंस कुछ हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट। तो ये सारे प्रोविजंस आप लीगल प्रोविजन लिख सकते हो। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ज़ाज़ा कमेटी बनी है 2013 की, भूरिया कमीशन 2002 टू 2004 की, लोकुर कमेटी 1965 में बनाई गई थी। थोड़ा सा मैं आपको इसमें शॉर्ट में भी बता देती हूँ। जैसे आर्टिकल 15 हो गया, तो वो आपका बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के इन सब चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 देन बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अभी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देन आर्टिकल 46 बात करता है कि एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का और बाकी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट का प्रमोशन होना चाहिए। देन आर्टिकल 335 बात करता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उनको सर्विसेज में, पोस्ट में उनको क्लेम करना चाहिए। देन आर्टिकल 338 बात करता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो सेटअप की गई थी उससे। आर्टिकल 342 इस तरीके से हैं जिसमें क्लॉज 1 भी बात करता है इसकी। ये सारे इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं कि थोड़ा सा बड़ा है ये आर्टिकल 342 क्लॉज 1, जिसमें क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं कि कोई भी स्टेट हो गई या यूनियन टेरिटरी हो गई, चाहे स्टेट हो, तो स्टेट के मामले में क्या होगा कि अगर आप गवर्नर से कंसल्टेशन करके आप कोई भी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटी हो गई या कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का कोई ग्रुप हो गया पर्टिकुलर, तो उसको आप शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो बना सकते हो, चाहे वो स्टेट के रिलेशन में हो या यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में हो, मतलब जो भी आता है। तो एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल के आप कोई भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी हो गई या फिर ट्राइबल कम्युनिटी का कोई पार्ट हो गया चाहे, तो उसको आप शेड्यूल ट्राइब में डाल सकते हो। तो ये चीज़ कहते हैं प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 342(1) में ये लिखा गया। 5th एंड 6th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात करता है। फिर लीगल प्रोविजंस में ये है कि जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 की, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बात करता है। 1989 की ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये जितनी भी एट्रॉसिटीज़ की जाती हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स के अगेंस्ट, उनके ऑफेंसेस के रिलेटेड ये बात करता है। फिर 1996 का ये जो एक्ट है, पंचायत वाला जो एक्ट है, वो बात करता है कि पार्ट 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उस पंचायत से रिलेटेड, शेड्यूल एरिया से रिलेटेड, ठीक है, उसमें प्रोविजंस को एक्सटेंड करने की बात करता है पंचायत का प्रोविजन। फिर शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल, ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है 2006 की, ये जितने भी फॉरेस्ट राइट्स हो गए और फॉरेस्ट लैंड में जो भी ऑक्यूपेशन हो गई उसको रिकॉग्नाइज करने की बात करता है कि जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स हैं और बाकी के जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको सारे अपने फॉरेस्ट राइट्स मिले, ऑक्यूपेशन मिले फॉरेस्ट लैंड में। ये सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। ये जो कमिटीज़ दी गई हैं, तो ये कमिटीज़ जो हैं अलग अलग ट्राइबल्स के रिलेटेड ही, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिलेटेड ही बनाई गई हैं। फिर अब कुछ कंसर्न्स है रिगार्डिंग ट्राइबल हेल्थ एंड वेलनेस। तो इसमें क्या है कि ट्राइबल्स में पुअर हेल्थ, मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बर्डन डिजीज़ से गुजर तो रहे हैं, पर इनका रीज़न क्या है, क्यों ये गुजर रहे हैं।
तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इनके ह्यूमन रिसोर्सेज की काफ़ी इनमें प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है जो हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, CHC स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ हो गई, आशा वर्कर्स हैं, लोकली ट्रेन यूथ वगैरह, ये सब नहीं अवेलेबल हैं। तो इतनी आइसोलेटेड लोकेशंस में हैं, ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं जिसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत मिनिमम होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि अभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो ये सारे इश्यूज़ भी आते हैं। तो बाकी क्या है कि आपका अनहाइजीनिक और जो प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस थी वो भी चलती आ रही हैं, जैसे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टालिटी की केस में अगर मैं बात करूँ, बहुत ही अनहाइजीनिक और प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो होती थी। और जो न्यूट्रिशियस डाइट थी, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन जो है वो अब विमेन के द्वारा कोई कंज्यूम नहीं की जाती है, जो कि विमेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ट्राइबल जो है वो पूरा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंडेंट है, पर पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है वो है ही नहीं। पब्लिक हेल्थ सेंटर है या सब सेंटर हो गए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, तो ये तो है ही नहीं। और इतनी रिमोट लोकेशंस पे ट्राइबल्स आपको मिलेंगे कि वहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर एक तो वैसे ही कम होते हैं और ऊपर से वहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं है हेल्थ सर्विसेज, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, लो एक्सेस एंड कवरेज की प्रॉब्लम आती है, ये आप लिख सकते हो, लो एक्सेस एंड कवरेज, इसकी प्रॉब्लम काफ़ी देखी जाती है। ठीक है, देन आफ्टर दैट कि जो आपका ट्राइबल हेल्थ है उसमें फिनेंसेस की बात अगर मैं करूँ कि ट्राइबल सब प्लान जो है जब से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था कि जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स हैं ट्राइबल पॉलिसीज़ की, नोबल जो गोल था कि हम जो ट्राइबल पॉलिसीज़ के लिए जो भी फिनेंसेस वगैरह लेके आएंगे, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी जो ट्राइबल सब प्लान है वो लाया गया था, बट उसका रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा आया नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जैसे भी कोई भी अगर अभी योजनाएं वगैरह आती हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लेके आती है, तो किस तरीके से वो बहुत चीज़ों में फेल हो जाती हैं, बहुत सारी स्कीम्स। ठीक है, तो ऐसे ही ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि जो आपकी ट्राइबल सब प्लान है उसके रिगार्डिंग ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अलग अलग स्टेट्स के लिए कि कैसे एलोकेट करना है, इस सब प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक्चुअल ट्राइबल हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए उसका कोई अकाउंट ही नहीं है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी गई थी। फिर अवेयरनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और जो आजकल की जो मेडिसिन्स आ रही हैं उन पर भी आसानी से ट्राइबल्स ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ट्राइबल जो है उनको अभी वेस्टर्न सिस्टम जो है मेडिसिन का उससे ज़्यादा फेमिलियर वो लोग नहीं है, तो इसलिए वैक्सीनेशन हो गया या इम्यूनाइजेशन हो गया इन्फेंट्स का, चिल्ड्रन का, ये भी काफ़ी कम देखा गया ट्राइबल ग्रुप्स में। ठीक है, फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है आपका उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। पॉपुलेशन लेवल डेटा में का कोई है ही नहीं, पॉपुलेशन लेवल डेटा, एंड सेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। और ट्राइबल्स जो है, जब भी आप गवर्नेंस की बात करोगे ट्राइबल्स तो वहाँ पर दिखते ही नहीं है, एब्सेंट रहते हैं। स्टेट लेवल इंटरवेंशन भी काफ़ी वीक रहती है, तो जिसकी वजह से अभी हेल्थ कंडीशन ट्राइबल्स में काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो ये एक मेजर इशू बनता है। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड में देखो आप ये लिख सकते हो, जो भी चीज़ें आपने कंसर्न्स में लिखी है ना कि क्यों अभी हेल्थ प्रॉब्लम है, फलानी ढिमकानी प्रॉब्लम, अभी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने लिखी है ये सबको उठा करके अभी आपको वे फॉरवर्ड में डाल देना है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ कि हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आपको अभी अवेयरनेस नहीं है, तो आपको वे फॉरवर्ड में क्या डालना है कि भाई अवेयरनेस लेके आओ। अगर मैं कह रही हूँ कि आपको अभी लैक ऑफ क्या है, ट्रस्ट, ठीक है, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन वेस्टर्न मेडिसिन्स, तो आप ये लिखोगे। या फिर आप अगर मैं आपको बोलती हूँ कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर में इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर में के इश्यूज़ जो हैं किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, उसके पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या हो गया कि इंस्टॉलेशन ऑफ हेल्थ स्टाफ एंड ईज एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, के आपके हेल्थ स्टाफ जो है उनका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, उनको भेजना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, क्योंकि उनकी देखो हेल्थ स्टाफ जो है वो इतनी रिमोट लोकेशंस पे ट्राइबल पॉपुलेशन है कि वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते। तो सबसे पहला चैलेंज जो हमें जिसके प्रति काम करना है वो यही है कि आपके हेल्थ स्टाफ को जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए भेजना है आपको, सो दैट ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो आसानी से जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको एटलीस्ट एक्सेस कर पाएँ सबसे पहले तो। फिर मेडिसिन का अवेलेबिलिटी, ये एक मेजर इशू आता है कि भाई मेडिसिन अवेलेबल भी तो रहें डिस्टेंट एरियाज़ में।
तो अलग अलग मेडिकल कैंप्स का इंस्टॉलेशन होना चाहिए दूर दराज के एरियाज़ में, ताकि बेटर एक्सेस मिले ट्राइबल पॉपुलेशंस को। फिर इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाए जो ट्राइबल मदर्स हैं उनको, क्योंकि जब भी जैसे अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, एटलीस्ट ये होना चाहिए कि ट्राइबल मदर्स वगैरह के लिए, जो विमेन है हमारी, उनके लिए ये इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑलवेज़ रेडी रहे। क्योंकि ये देखो आपकी मेजर प्रॉब्लम आती है, जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशंस है ना, उनको लैक ऑफ रिसोर्सेज से डील करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग इतने टफ टेरेंस में रहते होते हैं ना, तो इनके पास रिसोर्सेज जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा इशू रहता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको एडिक्वेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अवेयरनेस ड्राइव्स ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ये क्रिएट करनी चाहिए रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलाने की काफ़ी ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ के लिए अवेयरनेस आप चलाएं। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना ज़रूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ काम करने की ज़रूरत है काफ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। फिर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो आसानी से एक लिंक बिठा सके कि आपके जो हेल्थ वर्कर्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ से, उनको आप लिंक कर दो। जैसे क्या है कि अगर मान लो मैं कहती हूँ कि ये एक विलेज है, ठीक है, और यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक टाउन है। अब यहाँ के जो विलेजेस के लोग हैं उनको ये बुखार होने पर क्रोसिन खाने की आदत है, ठीक है। ये टाउन का एक बंदा आए और बोले भैया पैरासीटामोल ले लो, ठीक है, और यहाँ का विलेज का एक डॉक्टर आके कह रहा है कि भैया क्रोसिन ले लो, तो विलेज के लोग किसकी मानेंगे? ये क्रोसिन वाले की बात मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके अपना ही विलेज का एक मेंबर है ना। टाउन वाले डॉक्टर की बात अभी नहीं मानेंगे। तो उसके लिए क्या है कि अभी आप जो आपके ट्राइबल कम्युनिटी का ही एक हेल्थ वर्कर होगा, इस ट्राइबल कम्युनिटी का ही जो भी हेल्थ वर्कर होगा उसको ही आप बाकी ट्राइबल पॉपुलेशन इस विलेज की, इसके साथ आप लिंक कर दो, सो दैट जितने भी आपके ट्राइबल कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है, वो उसकी अपने ही पॉपुलेशन में से एक पर्सन की बात पे जल्दी यकीन कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आपको इस तरीके से लिंक्स आपको बिठाने पड़ेंगे कि हेल्थ वर्कर जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आए, वो एक लिंक बन जाए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है। तो ये आपकी हो गई हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है, और ये हो गई आपकी ट्राइबल कम्युनिटी। हेल्थ केयर फैसिलिटी और ट्राइबल कम्युनिटी के बीच का जो ये लिंक है, ठीक है, ये जो लिंक है आपका, ये कौन सा हो गया? आपका हेल्थ वर्कर। कहाँ से होगा ये? अपनी ही उन्हीं की ट्राइबल कम्युनिटी का ही कोई मेंबर होगा, ठीक है। तो ये एक लिंक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस रिलेटेड 2016 में पूछा गया था, वाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर टू एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंडिकेट द मेजर प्रोविजंस एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो आपके लिए एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, तो इसको आप ट्राई करना आंसर करने का। एग्जामिन द कंसर्न्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये क्वेश्चन को आपको आंसर करने का ट्राई करना है। और आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट कोर्सेज आप वेबसाइट पर जा कर के अलग अलग कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ऑल राइट, so that's all for today and thank you for watching the lecture.